हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज हम एक और स्टैंडर्ड के बारे में देखने जा रहे हैं, दैट इज AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। AS2 टॉक्स अबाउट हाउ टू वैल्यू योर इन्वेंट्री एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। आप बैलेंस शीट में जब इन्वेंट्री की वैल्यू दिखाते हैं तो आप उसकी क्या वैल्यू लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज इन्वेंट्री। हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री मींस द एसेट व्हिच इज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इन्वेंट्री मींस द गुड्स व्हिच इज रेडी फॉर सेल, दैट इज कॉल्ड स्टॉक इन ट्रेड और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि वो स्टॉक जो फिनिश गुड्स में है, रेडी फॉर सेल है, या अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक इन ट्रेड है जो एज इट इज सेल हो जाएगा। तो एक इन्वेंट्री होती है फिनिश गुड्स की और स्टॉक इन ट्रेड की। दूसरे तरह की इन्वेंट्री कहलाती है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, विच इज इनकम्प्लीट स्टॉक, पार्ट ऑफ द वर्क टू बी डन ऑन द स्टॉक। तो वो होता है WIP, जो कि आधा अधूरा बना हुआ माल है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अटका पड़ा हुआ है। एज ऑन डेट ऑफ 31 मार्च बैलेंस शीट डेट पर जो इनकम्प्लीट स्टॉक का पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स। इन्वेंट्री ऑफ लूज टूल्स, स्पेयर पार्ट्स आर सब्जेक्ट टू द सर्टेन कंडीशंस। इट मींस अगर स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स AS10 को क्वालिफाई करते हैं, दैट इज द PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन को अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनका वैल्यूएशन PPE AS10 की हिसाब से होगा। अदरवाइज दे विल बी वैल्यूड एज पर AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यानी अगर PPE मींस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो कि AS10 में डिफाइन है। AS10 सेज PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, डिफाइंस द एसेट्स if they qualify 3 conditions. Number 1, they must be used for production, administration, service purposes. Secondly, they must not be held for sale in ordinary course of business. Third, the life of those assets must be more than 12 months. यानी कि PPE AS10 के हिसाब से कोई assets जो प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन या सर्विस के पर्पज से रखी गई है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल नहीं होगी और जिसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ है, तो वो PPE AS10 के हिसाब से उसकी वैल्यू की जाएगी एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर उसके अलावा कोई और स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स हैं तो उनकी वैल्यूएशन AS2 के हिसाब से इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हिसाब से ही की जाएगी। तो स्पेयर पार्ट्स और लूज टूल्स में थोड़ा सा ये अलग से चेक करना होता है कि वो PPE AS10 के हिसाब से वैल्यूड होंगे या AS2 इन्वेंट्री के हिसाब से वैल्यूड होंगे। अब नाउ वी कम बैक टू AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कहता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड योर इन्वेंट्री इनिशियली एट कॉस्ट, परचेज कॉस्ट पर ही होगी। कॉस्ट इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट, फ्रेट और अदर कॉस्ट टू एक्वायर दैट इन्वेंट्री। किसी उस इन्वेंट्री को एक्वायर करने के लिए जो भी डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हैं, वो कॉस्ट उसकी पर इन्वेंट्री की कॉस्ट में सारे एक्सपेंस ऐड किए जाते हैं। उसके बाद वो कॉस्ट आती है, पर इन्वेंट्री की परचेज कॉस्ट होती है। अब अगर वो रॉ मटेरियल है, उसमें कुछ कन्वर्जन में कॉस्ट लगेगी। कन्वर्जन कॉस्ट मींस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो भी उसमें जुड़ेंगे इन्वेंट्री की कॉस्ट में। और अगर कोई ऐसे और एक्सपेंस हैं जो नेसेसरी हैं टू ब्रिंग द स्टॉक टू करंट पोजीशन और सिचुएशन, तो वो भी सारे उसकी कॉस्ट में जुड़ेंगे। तो ये इन्वेंट्री की कॉस्ट है। But at the time of preparation of balance sheets, financial statements, we have to revalue our stock and we have to take the lower of cost or NRV, net realizable value। हमने जो कॉस्ट अभी पीछे निकाली थी, परचेज के टाइम पे रिकॉर्ड की थी, उसका कंपैरिजन क्या आता है एज ऑन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द NRV, दैट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सो नाउ द क्वेश्चन arises, what is NRV, net realizable value क्या होता है। NRV means sales price minus selling expenses। यानी कि अगर मेरे पास कोई गुड्स है जिसका सेल प्राइस 1 लाख रुपए है, लेकिन मुझे उसका 2% कमीशन देनी पड़ेगी 2000 रुपए की, तो माई NRV विल बी 98,000। यानी कि सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंस, जो सेल्स करने के कोई एक्सपेंस होते हैं उसको घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी, इट इज कॉल्ड NRV। तो एट द टाइम ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू AS2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन,
I have to compare cost with NRV and whichever is lower that will be reflected in my balance sheet and my trading account. तो जो भी कॉस्ट और NRV में से जो कम होगा वो मेरे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वी फॉलो द प्रूडेंस कंसेप्ट। हम प्रूडेंस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, इसलिए कभी भी स्टॉक की वैल्यू को ओवर वैल्यू शो नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने NRV पे रिकॉर्ड कर दिया, मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट थी 80,000, NRV आया है 98,000 और मैंने 98,000 पे रिकॉर्ड कर दिया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो उससे क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा जो कि रियलाइज ही नहीं हुआ। तो प्रूडेंस कंसेप्ट फेल हो जाएगी। प्रूडेंस कंसेप्ट कहती है इनकम शैल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन एग्जिस्ट। तो जब तक वो स्टॉक बिकेगा नहीं तो सर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। दैट्स व्हाई वी रिकॉर्ड आवर इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV as per AS2. This is the guidelines commonly applicable to all the entities and we all recognize our stock inventory or stock on this basis only. This was about the AS2. Thanks for watching the text blueprint. Please share and subscribe the video as much as. Thank you.